प्रिय दर्शकों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न नंबर 1 के 8 पार्ट हैं, उसमें पहला पार्ट हल करेंगे, जिसमें दिया निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो ये समीकरण दी हैं दो, इनमें क्या है, ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, तो वो कह रहा है इसको रैखिक समीकरणों के युग्म मतलब पेयर में बदल के हल करना है। अब देखिए क्यों नहीं है ऐसे। अब हमारे पास अंश और हर होता है, ये अंश है ये हर है। तो ये x जो हमारी फॉर्म होती है इक्वेशन की, जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में तो ये है नहीं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ गया, जिसको हर में ये x y हर में आ गया। अब इसको सोल्व करने के लिए अगर मैं कोशिश भी करूं कि इसको सोल्व करें, जैसे इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ 3x और 2x 2y इसका एलसीएम आ गया, 3 2 जा 6xy आ गया। और जब इसको इससे करेंगे तो 3 2 पे जाएगा, तो यहाँ पे 3x से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2y पे जाएगा, तो 2y बन जा 2y प्लस 2y से जब इसको करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 13/6 आ जाए। और ये 6xy उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ xy आ जाएगा। जब xy यहाँ पे रह जाएगा तो ये सोल्व करना नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कांस्टेंट टर्म चाहिए और उसके साथ आ गया xy, इसलिए ये तरीका इसमें नहीं लग सकता। अब हम इसमें कौन सा तरीका लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो हमारी अप्रोच है कि इसको सोल्व कैसे करें, जैसे 1/2x है, ये 1/2x है, तो इसको मैं लिखता हूँ 1/2 इंटू 1/x, ऐसे लिख सकता हूँ। और फिर मैं 1/x इज इक्वल टू मान लूँ, कोई भी 1/x इज इक्वल टू a मान लूँ, या इसी तरह यहाँ पे 1/y इज इक्वल टू मान लूँ 1/y इज इक्वल टू b। तो इसको ऐसे मान के मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। तो इस हमारे केस में देखिए क्या होगा कि जैसे ये दो समीकरण हैं, अब यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन है हमारे पास। इस दोनों इक्वेशन में क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे देखिए, इसमें जैसे मेरे पास दो इक्वेशन है, इसको मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ। इसको सोल्व करने के लिए मैं अगर मैं 1/2x की बात करूँ, 1/2x को मैं लिखता हूँ 1/2 इंटू 1/x, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, इसको मैंने डिनोमिनेटर से हटाना है, हर से इसको अंश में लेके जाना है, तो मेरे को यहाँ पे मानना पड़ेगा। मैं इसको मान लूँगा 1/x इज इक्वल टू u मान लूँ, या तो a मान ले। तो यहाँ पे माना 1/x इज इक्वल टू a मान लिया, और इसी तरह यहाँ 1/3 है, ये जो है इसको 1/3y को मैं लिखता हूँ 1/3 इंटू 1/y, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गए 1 और 3 इंटू y 3 हो जाएगा, 3y हो जाएगा। तो 1/y इज इक्वल टू मैं मान लेता हूँ b। तो मैं इस केस में क्या हो गया, इसको 1/x को मैंने इस समीकरण में 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। अब ये समीकरण 1 है। अब 1/x इज इक्वल टू a और 1/y इज इक्वल टू b का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पे क्या होगा, ये 1/x की जगह तो a आ गया, तो a/2 आ गया प्लस b/3 आ गया इज इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ पे दैट इम्प्लॉयज़, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6, 2 3 6, 3a आ गया प्लस 3 दूनी 6, 2 इंटू b प्लस 2b इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12 आ गया। तो ये मेरे पास समीकरण 1 को सोल्व करके आ गया। इसी तरह
समीकरण 2 को लेते हैं। समीकरण 2 है 1/3x, ये देखिए 1/3x, तो 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। तो जब हमने 1/3x को जब हम सोल्व किया तो इसमें 1/x इज इक्वल टू a माना है, तो a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। अब जब इसको हमने सोल्व करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6, 3 2 जा 6, 2a प्लस 2 3 जा 6, 3 इंटू b, 3b इज इक्वल टू 13/6। अब ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6, और मल्टीप्लाई में ये 6 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, तो 6 बन जा 6, 6 से 6 कट गया, तो ये क्या आ गया 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13 आ गया। ये 6 से 6 कट गया और ये 13 आ गया। अब मेरे पास ये समीकरण 2 आ गई। अब यहाँ पे मैं समीकरण 1 को भी लिख लेता हूँ। समीकरण 1 आई है मेरे पास 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12 आया। अब इसको मैं किसी भी मेथड से इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ। कैसे? जैसे कि या तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड लगा सकता हूँ या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकता हूँ। तो मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा लेता हूँ, एक को मैं आउट कर देता हूँ। तो आउट करने के लिए इस समीकरण ये 2 है और ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूरी समीकरण 2 को 3 से और समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर तो ये 2 ये आ गया 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, और इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना मैंने 3 से, और इसको 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12, इसको मल्टीप्लाई करना मैंने 2 से। अब इसको मल्टीप्लाई 3 2 जा 6a प्लस 3 3 जा 9b इज इक्वल टू 13 3 39, और 3 दूनी 6a और 2 दूनी 4b प्लस 4b इज इक्वल टू 2 12 दूनी 24। तो ये मेरे पास आ गया। अब इसको समीकरण को माइनस करने पर समीकरण इसको मान लेते हैं 3 और ये 4, समीकरण 3 माइनस 4, समीकरण 3 माइनस 4, 3 को जब हमने 4 से माइनस किया तो माइनस माइनस और ये माइनस हो जाएगा, 6a से 6a कट जाएगा, और 9b में से 4b जाके आ जाएगा 5b इज इक्वल टू 9 में से 4 गए 5, 3 में से 2 गए 1, 5b इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 15/5, 5 एकम 5, 5 3 15 इज इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ पे देखिए b का मान आया 3, तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 3a प्लस 2 इंटू b की जगह रखा 3 इज इक्वल टू 12, 3a इज इक्वल टू 12 तो है इधर, और 3 दूनी 6, ये दूसरी साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो -6, 12 में से 6 गए 6, a इज इक्वल टू 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 2। अब मेरे पास b इज इक्वल टू 3 आया और a इज इक्वल टू 2 आया। यही मेरे को मान निकालने थे, नहीं, b इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 2 आया। अब देखो इसको हमने माना था, किसके बराबर माना था? 1/x इज इक्वल टू b माना था, 1/x इज इक्वल टू a माना था, और 1/y इज इक्वल टू b माना था। अब मैंने क्या करना, 1/x इज इक्वल टू 2 आया, a का मान क्या आया? 2 आया, तो 1/x इज इक्वल टू 2, और 1/y
इज इक्वल टू 3 आ गया। बी का जो बी माना था उसका मान 3 आ गया। अब यहाँ पे इसके बटे में 1 1 है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा और y इज इक्वल टू ये y इधर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा तो y इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। तो इसका ये आंसर आ जाएगा, इसका ये मान आ जाए क्योंकि हमने ये माना था। ये क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग।